30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। सीपीआईएम ने शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 413 रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की है। आपको बता दें कि पार्टी के सचिव डी.अय्यप्पन ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लगभग 413 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि किसी न किसी कारण से शिक्षक विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का कोई पद नहीं भरा गया। उन्होंने यह भी कहा है कि द्वीप समूह के दौरे के दौरान उन्हें लोगों ने बताया कि अधिकांश स्कूल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं। सीपीआईएम सचिव ने आगे कहा कि शिक्षा विभाग लगातार लोगों को आश्वासन देता रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन असल में पीएसटी की भर्ती कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा हालांकि शिक्षा विभाग ने पीएसटी के 177 पदों की विज्ञापन दिया था, लेकिन भर्ती नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अय्यप्पन ने उपराज्यपाल को ध्यान में लाया कि पिछले 7 वर्षों से अधिक के दौरान बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार अधिक उम्र के हो गए, क्योंकि उन्हें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रूप में विचार करने और चयनित होने का कोई मौका नहीं मिला। दरअसल यह देखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पदों के लिए भर्ती नियमों को हाल ही में संशोधन के बाद अधिसूचित किया गया कि सीपीआईएम सचिव ने कहा कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार अधिक उम्र के होने के कगार पर हैं और शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रिक्त पदों के विज्ञापन में किसी भी तरह की देरी से ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन करने के अवसर से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि शिक्षा विभाग को बिना किसी देरी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त 413 पदों का विज्ञापन करने का निर्देश दे, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का फायदा होगा बल्कि हजारों स्थानीय उम्मीदवार इन पदों के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सर, पीएसटी के बारे में भी आपने एक लेटर लिखा था, इसको प्राइमरी स्कूल टीचर्स का अपॉइंटमेंट को लेकर के हम एडमिनिस्ट्रेशन को लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा। उसमें जो है अभी 413 पोस्ट अभी वैकेंट है और उसका पहले जो है 2016 का बाद में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। पिछले 7 साल में बीजेपी का सरकार में पिछले 7 साल से कोई प्राइमरी स्कूल टीचर का 7-8 साल हो रहे हैं, कोई प्राइमरी स्कूल टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 2018-19 में जो प्रोसेस किया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का नाकामी का वजह से। ये इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बीजेपी का सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका इनएफिशिएंसी का वजह से जो है 2018-19 में वो कोर्ट केस में चले गया और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़का पड़ा है। 198 पोस्ट उनके लिए, वो कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके रखे। उसका बाद में देखो पोस्ट जो है खाली रह के ऑटोमेटिकली जो है डीम्ड अबोलिशन होगी। डीम्ड अबोलिशन ऑटोमेटिकली अबोलिश होगा 2 साल के अंदर में जो है, अगर वो पोस्ट फिलअप नहीं किया तो। उस तरह हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हो गया। सैकड़ों पोस्ट जो है मतलब डीम्ड अबोलिशन में आ गया। फिर अभी अबोलिशन जो है वो चिट्ठी वगैरह लिख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका अप्रूवल ले करके रिवाइव करके लेके उसमें पीजीटी जीटीटी वगैरह का पोस्ट का इनको एडवर्टाइज किया। वो अपॉइंटमेंट भी सब प्रोसेस चल रहा है, लेकिन पीएसटी का कुछ भी नहीं करते। पीएसटी के जो कैंडिडेट्स है तो ये 6-7-8 साल से जो है वेटिंग में, सैकड़ों लोगों का जो है एज ओवर हो गया। अभी भी अगर एडवर्टाइज करेगा इनको ओवर एज के लोगों को कोई कंसेशन लो देगा नहीं, अपर एज रिलैक्सेशन देगा नहीं है गवर्नमेंट, उनका पॉलिसी नहीं है। तो अभी ये एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं करेगा, अभी जो है कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर कर सकता है। इलेक्शन डिक्लेयर करेगा तो फिर अगला जो है 5-6 महीना के लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर जो भी नया सरकार आएगा फिर वो सोचेगा,
फिर सरकार जो भी सरकार आएगा फिर उसका जो है बदलाव जो है बोल नहीं सकता। अगर ये गवर्नमेंट अगर आएगा तो फिर बिल्कुल होने का कोई चांस नहीं है, वो पीएसटी का हो या डीआरएम का हो या रेगुलराइजेशन का, कुछ भी होने का नहीं है। तो इसलिए जो है ये कैंडिडेट्स को यहाँ तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार कैंडिडेट्स है, ये जेबीटी का जो कोर्स पढ़ के आके अंडमान में लोकल कैंडिडेट्स वेटिंग में 413 पोस्ट है इधर में, 413 पोस्ट अभी वैकेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट में गया जो कैंडिडेट है 198 कैंडिडेट्स उसको छोड़ करके, उसका बीच में इन लोग जो है नवंबर में कुछ एडवर्टाइजमेंट किया था जीटीटी का पोस्ट का, ये पीएसटी का पोस्ट का, वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल इसलिए हुआ कि जो आरआर का कुछ इशू था, आरआर जो है वो इन कन्फॉर्मिटी विद द आरआर जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था, इसलिए वो कैंसिल करके फिर दोबारा करेगा कर एडवर्टाइज करेगा करके था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। आप ये बोलने का तरह जो है और 6 महीना अगर खींचेगा तो जो कैंडिडेट्स है उनका एज पार होएगा ना, उनका कहाँ से नौकरी मिलेगा भाई। ऐसे ही देखेंगे तो ये पोस्ट निकल के बहुत साल हो गया है, इसका बीच में बहुत सारा कैंडिडेट का age- कौन सा पोस्ट है? जो पीएचडी पोस्ट है। पीएचडी का पोस्ट 2018-19 में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ था, वही टाइम में केस हुआ था, केस हुआ था, 18-19 उसके बाद तो फिर हुआ में 19 में हुआ था। उसका बाद में कभी फिर पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट अभी हुआ था 1-1.5 महीना पहले हुआ, वो कैंसिल कर दिया। उसमें आरआर का जो है नया आरआर पब्लिश करने के बाद में फिर करेगा करके, अभी नया आरआर जो फाइनलाइज कर दिया, उसका एडवर्टाइज मतलब नोटिफिकेशन हो गया, गजट में पब्लिश हो गया, उसका बाद में अभी रेडी है। अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखेगा तो इमीडिएटली पब्लिश कर सकता है। प्रोसेस इलेक्शन का नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट आने के पहले अगर मंदा होने से कर सकता है। अगर ये गवर्नमेंट अगर नहीं चाहता है, ये प्रशासन अगर नहीं चाहता, अगर ट्रैक करके लेके जानी मंदा, अगर ये बच्चों को अगर नहीं देने के लिए उनका कोई इरादा है, तब तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ का एमपी साहब का हालत आपको जानता है, काली चिट्ठी लिखता, कभी भी जो है कोई चीज़ जो विरोध नहीं करता। ये पोस्ट सब जो है हजारों पोस्ट खाली था, 14,000 पोस्ट खाली था, आपको पता होगा। हम लोग 2 साल से जो है इतना चिट्ठी भी लिखा, हम लोग प्रोग्राम किया, एजिटेशन किया, सब कुछ किया। अभी नरेंद्र मोदी जी का रोज़गार मेला है बोल करके मेलैंड में, उसके लिए अंडमान से भी कुछ कैंडिडेट को लेना, इसलिए 1-2 हज़ार पोस्ट अभी एडवर्टाइज किया। अच्छा बात है, मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूँ। कुछ लोगों को नौकरी मिला, कुछ अंडमान का बच्चा लोगों को नौकरी मिल रहा है। तो उसका साथ साथ जो है ये हमारा कहने का है, ये 413 पोस्ट अभी 413 पोस्ट अभी वैकेंट है, अवेलेबल है। पोस्ट डीम्ड अबॉलिशन से जो है रिवाइव किया है वाला पोस्ट, ये पोस्ट अगर एडवर्टाइज करेगा तो जल्दी जल्दी हो सकता है, क्योंकि अभी 22 तारीख को जो है राम मंदिर का इनागुरेशन का बाद में ये कभी भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है। नहीं होने से 26 तारीख के बाद, जनवरी रिपब्लिक डे का बाद में, क्योंकि रिपब्लिक के दिन में भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट करता है ना, बहुत कुछ भी होता नहीं है, खाली अनाउंसमेंट ही हो रहा है। अनाउंसमेंट जुमलाबाजी है, वो अलग बात है। फिर भी जो है 26 तारीख के बाद में, नहीं तो 22 तारीख के बाद में, 26 तारीख के बाद में कभी भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो वही टाइम में जो है ये बच्चे जो है एकदम बर्जॉब मतलब अपर एज है, उनको किसी को चांस नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग हमारे पास आए हैं, यंग लोग हैं, तो उनको उनका डर है कि जो है इलेक्शन का इसमें फंसना नहीं है। तो सबका पास दिया होगा, मेरा पास भी लास्ट में आया बाकी लोग सब तो हाथ धो लिया होगा, तो हमारे पास आया। भाई चलो जो भी है, हमारे पास जो भी आता है, हम जो भी इश्यू हमसे हो सकता है, जो भी है हम टेकअप करते हैं। हम एलजी को लेटर दिया, आज जा करके हम कमिश्नर साहब से मिला, एजुकेशन का कमिश्नर है, उनसे मिला, उनसे अनुरोध किया, सर ये कर दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि इलेक्शन का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। वो कर रहे हैं, हम करेंगे करके। अच्छा, उनका तरफ से कैसा रेस्पॉन्स, उनका सब नहीं अच्छा है रिस्पॉन्स है। कमिश्नर जो एजुकेशन है वो निखिल कुमार साहब बहुत अच्छा उससे जो रिस्पॉन्स, अब थोड़ा से एक ही इशू रेज किया था, वो कुछ बात नहीं किया। मतलब रेस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, थोड़ा है उसका रिस्पॉन्स अच्छा है कि जो है हम करेंगे, इसमें देरी नहीं होगा। अब मैंने उनको बताया सर ये इलेक्शन जो है, मैं उनको बोला, तो अभी सच बात बोलने में हमारा कोई ये नहीं है, मैंने उनको बोला सर 22 तारीख के बाद में शायद जो है इलेक्शन अनाउंसमेंट हो सकता है। नहीं उसमें वो सब नहीं है, हम करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा करेंगे।
एश्योरेंस दिया जल्दी करेंगे, तो प्रोसेस में है करके बोला। इसलिए जो है फिर हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी मिलने क्या है, कल शायद जाएंगे मिलने के लिए। तो जल्दी से जल्दी जो वैकेंट जो है 413 जो PST का प्राइमरी स्कूल टीचर्स का जो पोस्ट है, ये एडवर्टाइज़ करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको दबाव डालने के लिए मेरे से जो है CPM पार्टी से जितना हो सकता है वो हम लोग करेंगे, ताकि ये 413 लोगों को नौकरी, अंडमान का बच्चा लोगों को नौकरी मिलेगा। फिर हमारा डर यही है कि लोग मेलैंड से नहीं आना करके, तो हमारा कैंडिडेट से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बोल रहे हैं, कल भी जो इंसिडेंट हुआ था GTT का जो इशू हुआ था, मेलैंड से बहुत सारा बच्चे लोग, यहाँ का बच्चे लोग वो सेफ सिक्योर नहीं कर रहे हैं। ये तो ड्रामाबाजी कर रहा है कांग्रेस पार्टी का लोग। नहीं, आपके हिसाब से क्या है, ये लेटर को मतलब नेशन वाइड में ये पब्लिश होना चाहिए या फिर नहीं, ये किसका वजह से भाई ऐसा हुआ? ये 80s में 86-87 का टाइम में कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने बताया, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी था कि पार्लियामेंट का कोई कानून का बिना ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये नहीं कर सकता लोकल कैंडिडेट्स को पोस्ट रिजर्व करने के लिए। इन लोग बारी बारी से राज किया, बीजेपी का, कांग्रेस का, इनका MB 3 बार बीजेपी का, इतना आज़ादी से लेकर के अभी तक जो कांग्रेस का पार्टी का, क्यों इन लोग नहीं कराया? अभी जो तोड़फोड़ करने के लिए, धमकी देने के लिए, वो करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा ड्रामाबाजी है। ये तो अंडमान का जो है, यहाँ का नौजवानों का साथ इन लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, समझिए ना। इनको खाली इलेक्शन जीतना है, पैसा फेंकना, इलेक्शन जीतना, जीतने के बाद में अभी का MP जो करने का तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहना, हर चीज़ को सपोर्ट करते रहना, कोई चीज़ को विरोध नहीं करना, यही है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग पहले से बोलता, आप लोग ठोस कदम उठाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कानून का जरिया से करना है, आप कर लीजिए, वो हम लोग सपोर्ट करेंगे। कम से कम MP साहब बाहर निकल के थोड़ा एक एजिटेशन कर लीजिए, हम भी जाएंगे लाल झंडा लेके उनके साथ। क्यों MP साहब नहीं निकलता? क्यों रूलिंग पार्टी का लोग नहीं निकलता? अंडमान का नौकरी यहाँ का बच्चा लोगों को देना, ये CPM का ओपिनियन नहीं है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अभी भी पोस्ट एडवर्टाइज करने के बारे में मैंने वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स का कैंडिडेट्स हैं उनसे डिस्कस किया, वो बोल रहे कि नहीं सर, अभी पहले का तरह नहीं है। कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने के बाद में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए वो कैंडिडेट खुद आना है इधर में, करके वेरीफाई करेगा। पहले का तरह जो घर में बैठ के अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आने का वो सिस्टम नहीं है करके मेरे को बताया था। वो कल आप लोग भी वही देखा होगा, जो कैंडिडेट से वेरिफिकेशन के लिए मेलैंड से आए, मेलैंड से आएंगे, अब रोक नहीं सकता। इनका गलती का वजह से, इनका नाकामी का वजह से ये बच्चा लोग भी जा कर कल उनको वोट देगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी लोग समझ गए, लोग समझता है, अंडमान का नौजवान समझता है ये किसका गलती का वजह से, ये कितना भी ड्रामाबाजी तोड़फोड़ जो है करने के लिए, ऊंचा आवाज़ में बात करने के लिए सब ट्राई करो, लेकिन अंडमान का लोग समझता है इन लोगों का नाकामी का वजह से, इन लोगों का फेलियर का वजह से, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का फेलियर का वजह से ये अंडमान का बच्चा लोगों का पोस्ट जो है मेनलैंड का कैंडिडेट्स लेके जाता। ये हमारा CPM पार्टी का यही मतलब ओपिनियन। हम इसका विरोध में करेंगे और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा हम डिमांड करेगा, हम विरोध भी करेगा, लेकिन निकलिए MP साहब को एजिटेशन के लिए। बीजेपी का लोग एजिटेशन निकलिए, क्यों नहीं निकलता? हिम्मत नहीं है इन लोगों को, इन लोगों की हिम्मत नहीं है बाहर में आकर के एजिटेशन करने के लिए। हम लोग कोई किसी से डरता वरता नहीं है, हम लोग क्या करने, हम लोग कुछ खोजने का कुछ नहीं है। हमारा ऊपर में ED करने के लिए, इनकम टैक्स करने के लिए, GST करने के लिए, नहीं तो चोरी करने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए हमारा कुछ भी नहीं है इधर। इसलिए हम लोग जो बोलना है वो बोलेगा, क्यों निकलना है, निकलता नहीं है। अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद गया उधर में जो है तोड़फोड़ करने के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट का ड्यूटी ये होता है उनका MP को लेकर के एजिटेशन के लिए निकलना। हिम्मत है इनको, बीजेपी को हिम्मत है नहीं है, लोग वो नहीं करेगा। अंडमान का लोगों का साथ इनका जो है, नौजवानों का साथ उनको इतना प्यार है, ये इधर में चलाने से नहीं होगा, ये करने का जगह में जाके करके आना। ये इन लोग इतना 30-35 साल से ही नहीं किया, इसका वजह से ऐसे हो रहा है।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।